कांग्रेस पार्टी की देश में छवि कैसी हो गई आपको पता ही है, सबको पता है। 5% भी चांस नहीं है, 100% रवसा पार्टी। वो तो पब्लिक के लिए लड़ रहा है, पब्लिक के लिए ही मर रहा है, तो पब्लिक उनके साथ है। रविंदर सिंह आने के बाद अब कैलाश जी को तकलीफ पड़ रही है। हमारे बाड़मेर के मिन्नी मोदी रविंदर सिंह भाटी है। लोग तो कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कुछ नहीं किया, किसको मारा? हमको तो नहीं मारा, हम यहाँ बैठे हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं रिपोर्ट भारत। मेरा नाम है आकाश पांडे। बाड़मेर के शहरों से होते हुए अभी हम आए हैं दूर दराज गाँव में। क्या नाम है इस गांव का? विशाला गाँव है। विशाला गांव करके एक गांव है यहाँ बाड़मेर में, सिटी से थोड़ा दूर है। और यहाँ पर घूमते हुए मैंने सोचा कि एक बार दूर दराज गांव में भी पूछ लिया जाए कि हवा किसकी है। तो मैंने पहला जो इनसे प्रश्न पूछा कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर यहाँ से हवा किसकी है? रवसा भाटी की। और किसकी? रविंदर सिंह भाटी की। सब रवसा भाटी। उनके अलावा कोई नहीं। उम्मीदवार की 5% चांस नहीं है, 5% भी चांस नहीं है, 100% रवसा भाटी। क्यों रवसा भाटी? ऐसा वो पब्लिक के लिए लड़ रहा है, पब्लिक के लिए काम कर रहा है। उसको राजनीतिक में काम नहीं है, युवा नेता है, न उनको को पैसे कमाने का है। वो तो पब्लिक के लिए लड़ रहा है, पब्लिक के लिए ही मर रहा है, तो पब्लिक उनके साथ है। छवि ऐसी उनकी, छवि ऐसी? उन्होंने कहा नहीं है ऐसा। कहा नहीं, उनकी छवि है, लोग सब जानते हैं उनका। लोग सब जानते हैं। हाँ, जब से राजनीति शुरू की है उनकी गरीब असहाय जैसा लोगों को जिज्ञासा, आज से वोट दे रहे हैं, बाकी सबको आजमा लिया। सुनने में आ रहा है कि रविंदर सिंह भाटी एक तरफा जीत जाएंगे। जीत जाएंगे, आपको लग रहा है ऐसा कुछ? ऐसा तो ऐसे लग रहा है कि मैं तो शुरू से बीजेपी का या मुसलमान भलाई होते भी ठीक है, पर रविंदर सिंह भाटी ऐसा है कि ये सब सिटी में वहाँ जोधपुर में भी निर्दलीय लड़े थे, वहाँ भी जंग में काम किया, फिर यहाँ शिव में से विधायक बने तो भी जंग में काम किया। यहाँ के जो सांसद बने थे तो वो कैलाश जी कृषि मंत्री है, उसने कुछ भला किया होता न यहाँ तो मोदी को लाने की जरूरत ही कहाँ नहीं थी। उसको वही खुद मोदी था, उसने कुछ किया कुछ नहीं। वो जीतने के बाद आप दिल्ली के एयर कंडीशन कमरा में सो गए, कभी आए नहीं, कुछ काम किया। जीतने के बाद उसका मुंह ही नहीं देखा। रविंदर सिंह आने के बाद अब कैलाश जी को तकलीफ पड़ रही है, पूरी बीजेपी को तकलीफ पड़ रही है और सीट पक्का जाएगी। प्रधानमंत्री भी आए, सीएम भी आए, सब आएंगे, देंगे। स्मृति ईरानी भी आने वाली है। अरे कोई भी एक बंदा बोल रहा था सन्नी देओल आ रहा है, खली आएगा। हमारे गांव से यहाँ कैलाश जी चौधरी कई बार यहाँ से गुजरे, लेकिन एक बार भी यहाँ ब्रेक नहीं की, नहीं कहा कार्यकर्ताओं के साथ चाहे। अगर रविंदर सिंह खड़ा नहीं होता तो अब की बार भी बिना मेहनत बिना तकलीफ जीत जाते। पिछली बार तो मोदी लहर में हम राजपूत होते हुए भी इनको दिया था, मोदी लहर के पीछे इनको मोदी की वजह से अब की बार तकलीफ पड़ रही है और 3rd नंबर पे जाएंगे। इस बार बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की जनता ने मन बना लिया है कि रविंदर सिंह भाटी को दिल्ली भेज के ही रहेंगे। हमारे बाड़मेर के मिन्नी मोदी रविंदर सिंह भाटी है। आप बताइए, रविंदर सिंह भाटी से आपकी अपेक्षा क्या है? अपेक्षा यही है कि युवा नेता है और पब्लिक के लिए काम करेगा, और हमारी अपेक्षा यही है। आपकी पर्सनल कुछ होगी ना उनसे? पर्सनल हमारे को क्या करना है, हम तो जनता की सेवा में रविंदर सिंह रहेगा और हम पूरी जनता रविंदर सिंह के साथ रहेंगे। और कांग्रेस के साथ क्यों नहीं? कांग्रेस के साथ 70 साल चले हैं, क्यों नहीं चले? 70 साल चले हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, नहीं भाजपा ने किया। अब तो युवा नेता के साथ है। राहुल गांधी भी एक युवा नेता है। कहाँ है युवा नेता? वो तो 55 साल का है, ये 26 साल का है, वो 55 साल का है। नहीं सही में वो युवा कहाँ हुआ? वो तो 55 साल का है, युवा कहाँ हुआ? राहुल गांधी अगर आप उसको हेलो बोलो ना तो वो यहाँ पर आके जरूर रैली करेगा। हम मंगाएंगे नहीं। क्यों? हमारे राहुल है तो नरेंद्र मोदी है तो रविंदर सिंह भाटी है। अच्छा, सिटी के अंदर क्या चीज़ है कि आधे लोग उम्मीदवार बेनीवाल को पसंद कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो शिक्षा क्षेत्र में आगे करेगा। आप उम्मीदवार बेनीवाल को क्यों नहीं पसंद कर रहे हो? हम पसंद नहीं करते हैं, ओनली फॉर रविंदर। क्यों? क्या रीजन है? युवा लड़का है, अच्छा काम करेगा, सबको वोट दे चुके हैं, किसी ने कोई काम किया वोट होने के बाद में पूछते तक नहीं है। ये विधायकी का चुनाव जब जीत चुके थे एमएलए का, 4 महीने में उनको ऐसी क्या मजा आने लगा क्यों बोले यार विधायक नहीं अब सांसद भी बनना है? आने वाले समय में देश का प्रधान भी बन सकता है। अरे प्रधानमंत्री आने वाले समय में ये बन सकता है लड़का। सब सतीश कुमार को एक साथ लेके चलने वाला है। अब सतीश को हमने भरोसा कर लिया है कि 26 तारीख को हम रविंदर सिंह भाटी को भारी मतों से यहाँ से जीता कर दिल्ली भेजेंगे, ठान लिया जनता ने। ऐसा क्या रुतबा है रविंदर सिंह भाटी के चेहरे में जो रविंदर सिंह भाटी को लोग इतना ज़्यादा पसंद करने लगे? किसी कारणवश अगर रविंदर सिंह भाटी हार गए
तो क्या लोग ये भी इल्जाम लगाएंगे कि ईवीएम मशीन का घपला था? सवाल ही नहीं, आने वाला तो सवाल ही हो ही नहीं नहीं। सकता सर, और नहीं लगाएंगे इल्जाम, नहीं लगाएंगे इल्जाम, और हारने वाला है ही नहीं पहले। हारने वाला नहीं है। आने वाले समय के अंदर रविंदर सिंह भाटी जीतने के बाद अगर बीजेपी में चले गए तो भी सपोर्ट रहेगा? हाँ मन है, आप चाहते हैं कि रविंदर सिंह भाटी बीजेपी में चले जाएं? हमारा क्या लेना, हमारा काम से मतलब है। रविंद्र सिंह जाते हैं एक तरफा सब सतीश को, किसी पार्टी में जाए कोई उसमें एतराज नहीं है। कांग्रेस में चले गए रविंदर सिंह भाटी तो? जाएंगे नहीं 1% भी। कांग्रेस में क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस जो है वो धर्म निरपेक्ष को लेके चलता है, हिंदू मुस्लिम सब साथ। रविंदर सिंह भाटी भी हिंदू मुस्लिम साथ लेके चल रहे हैं, तो चांसेस तो है कांग्रेस में जाने के। तो चलता है तब ये आई है ना, ये मुस्लिम पार्टी खत्म होगी, कांग्रेस में लीडर नहीं बचा है, इसलिए वो कांग्रेस में जाएगा नहीं, भाजपा में जाएगा तो कोई हमको दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से जीता के इनको भेजेंगे। और अगर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलेगा, चलेगा, हमारे को क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र मोदी ने कब कहा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इनको ये करो, क्या किया? हमारे गांव में जो विकास हो रहा है, प्रधानमंत्री योजना आवास मिल रहे हैं, वो सब मिल रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कुछ नहीं किया, किसको मारा? हमको तो नहीं मारा, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे को राशन मिल रहा है, सब मिल रहा है। बाकी भाजपा ज्वाइन करे रविंदर सिंह, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं। हम तो यहाँ रविंदर सिंह को जीता के दिल्ली भेजेंगे, हमारा ये फर्ज बनता है। आगे रवसा जाने, रवसा का काम जाने। सब ऐसा सुनने में आता है कि जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जाता है वहाँ वहाँ वोट अपनी ओर खींच लेता है। ये बाड़मेर ही एक ऐसा जगह है जहाँ नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने वोट खींच ही नहीं पाए। क्या है इस गांव में ऐसा? तो अरे रविंद्र सिंह भाटी की लहर है यहाँ तो। अच्छा हाँ, मोदी है तो हमारा रविंद्र सिंह भाटी है। अच्छा। हाँ। एकदम उमेदाराम बेनीवाल के ऊपर क्या सवाल है आपका? कुछ विचार है उमेदाराम बेनीवाल को लेकर? नहीं, कोई विचार नहीं, वो भी लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी है। 2 बार आरएलपी में थे, हार गए थे हरीश जी के सामने, अभी बार हारे हैं बहुत 2000। तो इस बार भी हारने का विचार है उनका? देखो, कांग्रेस पार्टी के पीछे है, कांग्रेस पार्टी की देश में छवि कैसी हो गई आपको पता ही है, सबको पता है, उसके पीछे उनको लॉस हो सकता है। बाकी इनके भी वोट काफ़ी है, जो इनके खानदानी वोट है। ये बाड़मेर का एक दूर दराज गांव था विशाला, जहां से गुजरते हुए हमने सोचा कि लोगों से बात की जाए कि क्या रविंद्र सिंह भाटी इनको भी प्रिय हैं। तो यहाँ जैसा माहौल लग रहा है उससे तो लग रहा है कि इस पूरे क्षेत्र के अंदर रविंद्र सिंह भाटी इन लोगों को प्रिय हैं, और इस बार ये लोग अपनी आस्था से, अपने दृढ़ निश्चय से रविंद्र सिंह भाटी को जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। कैमरामैन देवानंद के साथ आकाश पांडे, रिपोर्ट भारत। और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।